निशा, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सबको याद होगा मार्च में जब चुनाव हुए थे पिछले साल 2022 में, तो उस दौरान यहाँ पर काफी सारे ऐसे सिंगर्स आए थे जो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखते नजर आए। गाने के हिसाब से रखा, कुछ आर्टिस्ट सामने आए जो यहाँ पर पिक्चर्स बनाते नजर आए थे। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक समय पर उनकी तारीफ की जाती है, उन्हें इतना ऊंचा उठा दिया जाता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ देखा जाए, जब अपने पे बात आती है, जब कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार घिरती नजर आती है, तो उन्हीं पर ही यहाँ पर केस दर्ज कर दिया जाता है। अब इतना कहने पर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस खबर में बात यहाँ पर नेहा सिंह राठौर की हो रही है। अब यहाँ पर शुरुआत करें इस खबर की, तो उनके पक्ष में अखिलेश यादव उतर आए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जब पिछले साल चुनाव थे, तो उस समय पर किसी पार्टी में से कोई नेता किसी और में गया था, और सबसे मेन बात, अपर्णा बिष्ट यादव ने यहाँ पर सपा को छोड़ भाजपा का दामन थामा था। तो वहां पर किस तरीके का माहौल था, क्या कुछ होता था, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर उन्होंने गाना गाया। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो एक बार फिर से वो लगातार सुर्खियों में, और यहाँ पर अब बीजेपी पार्टी उन्हें लगातार निशाना बना रही है। तो इस ट्वीट में ये ट्वीट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें अखिलेश यादव ने साफ तौर पर लिखा है कि उस गाने में कौन कौन सी पंक्तियां थी। तो शुरुआत करती हूँ इस खबर की कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर तंज कसा है। ट्वीट की लाइनें प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के गीत यूपी में काबा से मिलती जुलती नजर आ रही है। अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा कि यूपी में काबा, यूपी में झूठे केसों की लहर बा, देखा जाए यहाँ पर तो बहार बा, और यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटा धार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बहार बा। ये उन्होंने ट्वीट किया, और इसको लेकर यहाँ पर जो यूजर्स थे, जो यहाँ पर व्यूअर्स थे, वो लगातार अलग अलग तरीके की कमेंट्स कर रहे थे। और सबसे ज्यादा कमेंट जो यहाँ पर नजर आए वो हंसते हुए नजर आए। लोगों ने मजाक बनाया इस ट्वीट का। अब यहाँ पर मजाक योगी सरकार का बनाया या फिर अखिलेश यादव का, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वही देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर को कानपुर देहात पुलिस ने यूपी में काबा सीजन 2 को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया। यहाँ पर देखा जाए तो अकबरपुर कोतावली अंतर्गत यहाँ पर जो भी पुलिस स्टेशन आते हैं, शहजादपुर के इंद्रलोक कॉलोनी निवासी ससुराल के पते पर नेहा को 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी कर दिया गया। जहाँ जहाँ नेहा का घर है वहां नोटिस भेज दिया गया। कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर कोतवाली यहाँ पर प्रभारी प्रमोद कुमार शुक्ल की तरफ से भेजी गई नोटिस में कहा गया कि इस गीत से समाज में काफी ज्यादा तनाव हो रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। पूछा गया कि यह गीत स्वयं लिखा है या किसी और ने लिखा है। पूछा गया कि क्या यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर खुद यह गीत अपलोड किया है। नोटिस में 3 दिन के भीतर जवाब न देने पर आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। क्या माना जाए यहाँ पर कि शख्स अपनी बात नहीं रख सकता है। एक तरफ कहा जाता है सरकार की तरफ से कि यहाँ पर हमारे देश में ऐसा लोकतंत्र है जो बाहर नहीं है, यहाँ पर हर किसी को बोलने की आजादी है, और अगर कोई आपके खिलाफ बोल जाए तो आप उस पर कार्रवाई करा देते हैं। तो आप कितने इस बात से राजी है कि यहाँ पर नेहा सिंह राठौर ने क्या बातें सही कही या फिर नहीं? क्या उन पर कार्रवाई हो जाएगी, और क्या इस वजह से यहाँ पर योगी सरकार को नुकसान उठाना पड़ेगा और अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है? तो यहाँ पर एक गाने की वजह से पूरी सियासत गर्मा चुकी है, और 2024 के चुनाव भी बेहद नजदीक है। इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।